इनमें से पहला जो मेल हमारे पास आया है, इसमें ये कहते हैं ब्रता जी कि इनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही मानसिक रूप से अपंग हैं। उनका मन ठीक से कार्य नहीं करता या ब्रेन ठीक से प्रॉपर कार्य नहीं करता, तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है? बहुत सारे इलाज हमने कराए हैं, लेकिन दोनों बच्चों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और ये समस्या संसार में बढ़ती जा रही है। मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं कि पहले साइकेट्रिक डॉक्टर के पास कोई जाता था और जाता था तो बड़ा छुप छुप के जाता था, कोई देख न ले कहाँ जा रहा है। आजकल वहाँ भी भीड़ मिलने लगी है। जी। अभी मुझे कोई ग्रुप बता रहा था। तो मानसिक समस्याएं सचमुच बढ़ती जा रही हैं और इसका सीधा सा कारण जो मैं बिल्कुल बिना हिचक के सबको बताना चाहता हूँ, अति पाप कर्म। मनुष्य दूसरे को परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है, दूसरे को टेंशन में ला रहा है, बुरे तरीकों से धन कमा रहा है। ये जो पाप कर्म है, अब ये कहीं ना कहीं ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, मन को बहुत दुर्गति की स्थिति में ले जा रहा है। सच तो यह है कि जब तक मनुष्य ने पाप कर्म छोड़कर पुण्य कर्मों की राह नहीं अपनाई, ये मानसिक समस्याएं उसकी समाप्त नहीं होंगी। अब देखिए, जिनके घर में उन्होंने जन्म लिया दोनों बच्चों ने, उनसे भी इनके कर्मिक अकाउंट जुड़े हुए हैं। किसी जन्म में सबने साथ मिलकर ये काम किए होंगे। अब उसके लिए भगवान से क्षमा याचना भी करनी है और उन सब से भी क्षमा याचना करनी होगी जिन्होंने इनको कष्ट दिया या जिनको इन्होंने कष्ट दिया है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट हैं। इस केस में प्राय ये है कि इनके द्वारा बहुतों को कष्ट मिला है। ये दोनों बच्चे अगर क्षमा याचना करें तो काफी मदद मिल सकती है, पर अगर बच्चे छोटे हैं, इनके माँ बाप ये काम करेंगे और बच्चों से भी क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि इनका भी उनसे कर्मिक अकाउंट है। इन्हें राजयोग के पथ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का यदि एक ज्वलंत समाधान चाहते हैं तो इन्हें दोनों बच्चों के लिए 1-1 घंटा योगदान करना पड़ेगा रोज। उन्हें पवित्र भोजन भी खिलाना पड़ेगा। 1 घंटा एक बच्चे के लिए, 1 घंटा दूसरे बच्चे के लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और जैसे शिव बाबा की किरणें मुझ में आ रही हैं, 1 घंटा ये बहुत सुंदर अभ्यास, और बस ये समर्पित कर दे उस आत्मा को, संकल्प करेंगे इसके लिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसके वो विकर्म विनाश होंगे जिनके कारण उसकी ये मानसिक स्थिति बनी है। दोनों बच्चों के लिए 1-1 घंटा चार्ज करके पानी, दूध, भोजन जो भी उनको देना है, उसमें भी यही विधि अपनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार संकल्प करेंगे दृष्टि देकर। लेकिन इनके ब्रेन को एनर्जी देनी है। देखिए, 10 मिनट सवेरे 10 शाम, 10 मिनट सवेरे 10 शाम, 40 मिनट चाहिए। माँ अगर डेडिकेट करे और माँ राजयोग के पथ पर आ जाए, उसकी अपनी शक्तियों को बढ़ाए, तो इनके ब्रेन को एनर्जी देकर उसको नॉर्मल किया जा सकता है। विधि हम बताते ही रहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाथ मलते हुए 3 बार याद करके उनके ब्रेन पर दोनों हाथ रखे 1 मिनट और संकल्प करेंगे इनसे इनका ब्रेन नॉर्मल हो जाए। फिर दोबारा 10 बार ऐसे सवेरे शाम सवेरे शाम। ये विधि अगर अपनाई जाए तो बच्चों की स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। अन्यथा क्या होगा, जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ेगी वो हाल और बिगड़ेगा। जी। ब्रता जी, इन्होंने आगे भी लिखा है कि यदि कोई हमें चीट करता है तो हम कैसे उस चीटर को माफ कर पाएं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ब्रता जी कि जैसे ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनको लेके मैं किसी के पास गया था तो उन्होंने लगभग पिछले 6 वर्षों से हमें काफी कुछ, हमारा धन भी लिया, ठीक भी नहीं किया। अब लगता है कि उन्होंने इतने वर्षों तक हमें चीट किया है, कैसे उन्हें माफ करें? क्योंकि ब्रता जी प्रश्न यही रहता है, बच्चे ऐसी हालत में हैं, वो सोचते होंगे कहीं ना कहीं से तो ठीक हो जाएं। अब कहीं जाते हैं तो कोई उन्हें चीट करता है, धन भी ले लेता है और साथ ही इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है। बिल्कुल, माँ बाप तो ये चाहते ही हैं कि उनके बच्चों का कहीं भी इलाज हो जाए। कोई कहेगा फलाने मंदिर में जाओ, तो बेचारे बच्चे हैं ना, जाएंगे। नहीं जाएंगे तो उनकी कॉन्शियस उन्हें खाती रहेगी, तुमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। कोई कहेगा फलाना व्यक्ति कुछ करता है, उसके पास जाओ, वो जाएंगे। लेकिन संसार में आजकल ये जो इस तरह के लोग हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, बड़े लालची हो गए हैं। मैं साफ साफ कहता हूँ, पैसा चाहिए, जाते ही 10,000 मांगेंगे। इतनी तो किसी डॉक्टर की फीस भी नहीं होती हमारे यहाँ पहले, और फिर सोचेंगे अधिक से अधिक धन ले लिया जाए
और अगर पता लग जाए इस व्यक्ति के पास पैसा है तो सोचेंगे सारा खाली कर दिया जाए इसका अकाउंट, क्योंकि बच्चे हैं देता जाएगा। ये बहुत गलत है, इससे उनका पाप बन रहा है। इसलिए मैंने देखा बहुत तांत्रिकों की दुर्गति होते हुए, अच्छी दुर्गति, जिससे उनको जीवन का सुख ही समाप्त हो गया, उनके परिवार का सुख ही समाप्त हो गया। उन्हें भी ये काम नहीं करना चाहिए। तंत्र मंत्र भी जन कल्याण के लिए है, उसका प्रयोग उसी में हो, निस्वार्थ भाव से हो। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक भी पैसा नहीं लेता और दूसरों का इलाज करते हैं, ऐसे भी हमें मिलते हैं और उससे लोग ठीक होते। एक भी पैसा नहीं लेते, बिल्कुल निष्काम भाव से कहते हैं बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं रखना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ऐसे लोग तो ठीक कर सकते हैं। इनको जरूर धोखा मिला है, माफ करने की तो बात नहीं, लेकिन ये ऐसा सोच लें कि उनका भी कुछ हिसाब किताब देना था, अपने को हल्का करें। अभी एक नई समस्या लेकर ये बैठ जाएं कि भाई उन्होंने हमें धोखा दिया, उनसे बदला लें, क्योंकि माफ करना ऐसे में जरा भारी लगता ही है। धन भी लगातार जाता रहा और फिर मानसिक में गाइड भी नहीं किया, हर मानसिकता पर भी बुरा असर आता है। इसलिए सोचें कि चलो इनका 1 लाख देना था, इनका 2 लाख देना था, पूर्व जन्मों का हमने दिया, और अगर नहीं देना था तो रिटर्न होगा अवश्य। तो इस बात को ये ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि इससे इनका मन भारी होगा। अब तो इन्हें फोकस करना है अपने बच्चों को ठीक करने में, और राजयोग की जो कला है, राजयोग की जो शक्ति है, ये ईश्वरीय शक्ति है, इससे बच्चों को जरूर बहुत फायदा होगा। हम देखते आ रहे हैं कि ऐसे मानसिक पेशेंट काफी सुधार में आ जाते हैं और बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें समय भी डेडिकेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर माँ करती है तो 3 घंटे कम से कम बच्चों के लिए इन्हें देने पड़ेंगे, और देने ही चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का प्रश्न है, इनके भविष्य का प्रश्न है। बच्चे ठीक नहीं रहेंगे तो ये कहाँ सुखी और खुश रहेंगे। तो ये समय दें और इस चीज को भुलाएं। बिल्कुल। भ्राता जी, एक एसएमएस हमारे पास आया है, कहते हैं कि भ्राता जी, क्या नष्टो मोहा का मीनिंग ये है कि हमें किसी की भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारे परिवार वाले किसी भी सिचुएशन में हो? प्लीज इसका हल बताएं, इसका मीनिंग बताएं कि नष्टो मोहा का सही अर्थ क्या है। कई लोग वास्तव में नष्टो मोहा का ये गलत अर्थ समझ लेते हैं कि हमें बच्चों की ओर केयर नहीं करना है, हमें काम धंधे पे केयर नहीं करना है, हमें इस रिलेशन की ओर ध्यान नहीं देना, अन्यथा वो मोह हो जाएगा। फियर ऑफ अटैचमेंट इसे कहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। अटैचमेंट को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा ही जीता जा सकता है। हमें सबकी केयर करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह निर्वाह करना चाहिए। बिल्कुल नहीं कि बच्चे हैं और आप उनकी पढ़ाई पे ध्यान न दें कि जैसा चाहे पढ़ लेंगे, हमें क्या, हमें तो नष्टो मोहा बनना है। ये नष्टो मोहा की गलत डेफिनेशन है। कई लोग ऐसा सीख लेते हैं पता नहीं कहाँ से कि कोई बीमार व्यक्ति है, तुम उसकी केयर कर रहे, क्यों करते हो, तुम्हारा मोह हो जाएगा उससे। ये गलत है। हमें केयर करनी चाहिए, प्यार देना चाहिए। इसको कोई मोह माने या कुछ भी माने, पर ये मनुष्य की जिम्मेदारी है, उसका परम कर्तव्य है जी। पहली बात तो ये। इसलिए केयरलेस होना किसी भी तरह से कल्याणकारी नहीं है। हम सबके लिए आत्मिक भाव अपनाएं। सभी आत्माएं हैं, चाहे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है और संबंधी हैं। संबंध तो हैं ही, वो तो हैं, इटर्नल हैं, उसको कैसे भुलाया जा सकता है, इग्नोर हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन सब आत्माएं हैं। ये फीलिंग अगर हम बढ़ाते चले तो ये मोह नष्ट होगा, और फिर जैसे जैसे हम में योग की शक्ति बढ़ेगी तो आत्मिक शक्ति बढ़ेगी और ये मोह नष्ट होगा, और मोह की जगह ले लेगा निस्वार्थ प्रेम, आत्मिक प्रेम। कहीं कहीं लोग मोह को छोड़ने के चक्कर में प्रेम को भी छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। एक रूखापन आ जाता है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, एक मेल हमारे पास आया है, इसमें ये कहते हैं कि सूर्य भाई जी, मैं विद्यालय से 2014 अगस्त से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से मैं जुड़ा हूँ काफ़ी परिवर्तन मेरे अंदर आया है, मेरे विचारों में परिवर्तन आया है। पहले मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आया करता था, पहले मैं ड्रिंक करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया है, तंबाकू का सेवन करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा सुधार मेरे अंदर आया है। लेकिन अब इन्होंने अपनी एक समस्या लिखी है भ्राता जी। ये कहते हैं कि मैं जॉब में था, लेकिन जॉब के बाद मुझे इच्छा हुई कि मैं बिजनेस करूँ, तो मैंने अपने कज़िन के बिजनेस में अपना पैसा लगा दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद कज़िन ने मुझे उसमें से पैसा देने से मना कर दिया कि मुझे बहुत लॉस हुआ है, तो मैं ये पैसा तुम्हें नहीं दे सकता। फिर से मैंने दूसरे एक साथी के साथ अपना बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन वहाँ से भी मुझे ऐसा ही धोखा मिला।
तीसरी बार मैंने फिर से सोचा कि मैं बिज़नेस की शुरुआत करूँ और इस बार मैंने अपने इन-लॉज़ से और अपनी पत्नी ने कुछ सेविंग की थी, उससे मैंने कुछ लिए और उन्हें थोड़ा-सा पत्नी को साफ-साफ मैंने बातें नहीं बताई, थोड़े-से झूठ भी बोले ताकि वो धन मुझे मिल सके। अब इस बार भी मुझे धोखा मिल गया, उन्होंने पैसे देने से मुझे इनकार कर दिया। अब ऐसी स्थिति है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, बिज़नेस भी नहीं है। पहले तो मैं इनकी अच्छी स्थिति के लिए इनको बधाई दूंगा। बहुत इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्रोध भी छोड़ा, ड्रिंकिंग भी छोड़ी और जो खाते पीते थे ऐसा वैसा वो भी छोड़ा। बहुत अच्छा परिवर्तन है। लेकिन इन्होंने गलती कर दी, जॉब छोड़कर बिजनेस की ओर गए। मैं समझता हूँ बिजनेस इनका फील्ड नहीं है, क्योंकि बिजनेस में लोगों को बहुत अनुभव चाहिए। तेज तराक लोग, मैं तो कहूँगा, आजकल बिजनेस में सफल होते हैं। भोले लोगों का काम वहाँ नहीं है। ये निश्चित रूप से भोले हैं, ये सब जगह लगाते रहे। अब पत्नी बेचारी को खाली कर दिया तो वो तो नाराज होगी ना, उसकी भी कोई गलती नहीं। जैसा इन्होंने कहा, मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी शादी यही करता। अब इनको 3 मास मैं कहना चाहूंगा, 3 मास शांत करें अपने मन को और योग अभ्यास करें, अच्छी साधना करें। और मैं इनको राय दूंगा, ये बिजनेस फील्ड को छोड़कर फिर से जॉब अपनाएं, इनको मिल जाएगी। 3 मास रोज सवेरे शाम 1-1 घंटा बहुत अच्छा योग अभ्यास करें। सवेरे लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, कोई भी टाइम जी। अमृत वेला करें आत्म शुद्धि के लिए, उसके अलावा ये 2 घंटे होंगे। तो इससे, इस योग बल से इनके ये विघ्न नष्ट होंगे। शाम को जब ये योग अभ्यास करें तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्वमान को 7 बार याद करके फिर योग अभ्यास करें तो इनको सफलता मिलेगी। इनका वो जो बंद द्वार है वो खुल जाएगा, पत्नी वापस लौट आएगी। पत्नी तो इनकी गुड फ्रेंड है जिसने इनको सब कुछ दिया, और उसका बड़ा भला बुरा कहना तो बिल्कुल नेचुरल है भाई। उसका सब कुछ इन्होंने लेके नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, उसको कुछ प्रॉफिट होने लगता, उसको कुछ मिलने लगता तो वो भी बेचारी खुश होती। ऐसा ये अपनाएं तो ये काले बादल जो इनके जीवन पर छा गए हैं वो हट जाएंगे। और ये अपने निश्चय को डामाडोल न करें, ये न सोचें शिव बाबा ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। शिव बाबा नहीं करता है ये, मनुष्य के अपने कर्म, उनका अपना भोलापन, कहीं कहीं उनकी गलतियां इस तरह से मनुष्य को डुबो देती हैं। अन्यथा इन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब पहली बार धोखा मिला तो थोड़ा संभल जाना चाहिए। पहली बार तो कजिन से ही इन्हें धोखा मिला। इनको इसलिए बहुत सोच समझ के अच्छी लिखा पढ़ी करके ही ये लेन देन करना चाहिए, अन्यथा सब जगह धोखा मिलता है। पैसा ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के ईमान को डुला देता है, चाहे वो अपना हो या बाहर का हो। ऐसे में बड़ा कठिन हो जाता है कि कैसे हम समझें कि सामने वाला व्यक्ति बहुत लॉयल है, इसके साथ हम कर सकते हैं। उस फील्ड में रहने वाले ही इस चीज को अच्छा समझ सकते हैं, पर इनके केस से मैं समझता हूँ ये इनका फील्ड है ही नहीं। ये बहुत जेंटल व्यक्ति हैं, भोले हैं, बेचारे लगाते गए और सोचते रहे अपने लोग तो धोखा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन हो गया है। अब उस चीज को 3 मास के लिए एक तरफ रखकर ये अच्छी साधनाएं करें तो इनका मार्ग फिर से खुल जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है।